यह वीडियो AKTU काउंसलिंग की सबसे ज़रूरी वीडियो है, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप AKTU की काउंसलिंग 2024 में कर रहे हैं, 2024 में आप AKTU के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो जेईई मेन के मार्क के आधार पर बीटेक कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, CVT PG के मार्क के आधार पर आप MBA और MCA में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर हम यूँ कहें MBA MCA इंटीग्रेटेड B.Pharm BCA, इन सभी कोर्सेज में जो आपके CVT UG 2024 के मार्क के आधार पर आपका एडमिशन हो रहा है, उसके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। उन सभी छात्रों के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चॉइस फिल, जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला होने वाला है, AKTU का काउंसलिंग शेड्यूल। क्यों? क्योंकि अभी तक AKTU का काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक एक्टिव हुआ, आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक चॉइस फिल का जो मामला फंसा हुआ है, पिछले वर्ष भी यही मामला फंसा था कि चॉइस फिल नहीं हो पाई। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद चॉइस फिल 1 से 1.5 महीने के बाद हुई। अब यहाँ किन समस्याओं के आभास मुझे हो रहे हैं जो आपके साथ अब यहाँ पर होने वाली है, उसके साथ ही मैं यह भी क्लियर करूंगा कि आप कैसे फाइंड आउट करें कि मेरे जिले का कौन सा कॉलेज AKTU एफिलिएटेड है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप पूछते हैं सर मैं गोरखपुर से हूं, सर बताइए मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हो पाएगा? अब देखिए, मैं भी वैसे ही चेक करता हूं जैसे आप चेक करते हैं, ठीक। बस हाँ, ये है कि हमें थोड़ा सा अनुभव है, तो हमें वो कॉलेज भी पता रहते हैं जो वेबसाइट पर नहीं होते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। लेकिन आप कैसे चेक करें कि आपके जिले का कौन सा कॉलेज AKTU एफिलिएटेड है, या फिर किसी भी जिले का कौन सा कॉलेज AKTU एफिलिएटेड है, वह प्राइवेट है, वह गवर्नमेंट है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, इन सभी विषयों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। हर कॉलेज AKTU का, जो भी मैं आपके साथ हमेशा बोलता रहूं ना, 800 कॉलेज हैं, वो 800 कॉलेज कहाँ हैं? छात्र कहता सर आप हमें दिखाइए वो 800 कॉलेज हैं कौन कौन से, उन पर मैं चर्चा करने वाला हूं। AKTU काउंसलिंग शेड्यूल, चॉइस फिलिंग का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है यदि आप चॉइस फिल कर रहे हैं, उसके साथ ही चॉइस फिलिंग किसकी खुलेगी। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है उसमें रिमार्क आ रहा है, प्रोविजनली एक्सेप्टेड, या फिर इस तरह से बहुत सारी चीजें आ रही हैं। उन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर में क्या आपकी चेंज है, क्या गलती आपने किया है जो इस तरह से मामला आ रहा है, और आखिर चॉइस फिल खुलेगी किसकी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी चॉइस फिल होगी। इसी चीज़ को, इसी डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो AKTU की काउंसलिंग करना चाहते हैं, AKTU में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब आप करवाएं अपने फैमिली मेंबर के फोन में। कोई वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हैं यदि, क्योंकि इस चैनल की हर वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ ना कुछ जानकारी मैं आपको जरूर देता हूं हर वीडियो में। ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, इसलिए कोई वीडियो आपसे मिस ना हो तो तुरंत सबसे सब्सक्राइब करवा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट पर चर्चा करना। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आपका इस टाइम पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बीटेक कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, MBA MCA यानी कि CVT PG वालों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। B.Pharm के लिए लिंक गायब हो चुका है, अभी दिखाऊंगा वेबसाइट पर। B.Pharm के लिए जो आपका लिंक था काउंसलिंग के लिए, वो आपका क्या है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक सब गायब हो चुकी है। CVT UG वाला अभी भी पड़ा हुआ है, बट CVT UG में ही B.Pharm था, बट उसके लिए एक स्पेशल लिंक आया था, उसको गायब कर दिया गया है। स्टूडेंट कह रहा है सर क्या B.Pharm की काउंसलिंग नहीं होगी? कैसे होगी? क्या ये कहीं और किसी वेबसाइट पर होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं, और घबराहट होती है मन में जब पूरा का पूरा भविष्य आपका किसी एक चीज पर निर्भर करे, एक लिंक पर निर्भर करे, यूं कहें तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप परेशान ना हो। आप सभी के लिए जो आपकी काउंसलिंग है वह उसी CVT UG वाले लिंक पर ही करवाई जा सकती है। आपकी काउंसलिंग के लिए कोई और वेबसाइट नहीं होगी। काउंसलिंग की वेबसाइट सिर्फ एक ही है, वह है UPTSC, जो आपका है उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। इसी पर आप सभी का एडमिशन होगा। इसमें किसी भी प्रकार से कोई चेंज नहीं है, यह आप समझ लें कि आपकी काउंसलिंग की वेबसाइट वही है। B.Pharm वाले भी घबराए नहीं, उनकी काउंसलिंग भी वही होगी। अब बात आती है सबसे पहली जो अपने बीटेक कोर्स वालों के लिए, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस टाइम पर हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर कुछ का आया है, कुछ का नहीं आया। सबसे पहले तो यही बता दूं कि मैं आप सभी का डॉक्यूमेंट जो है, वो जो सर्टिफिकेट है आपके, कास्ट, डोमिसाइल, ये सब जितने हैं, ये सब आपके 1 अप्रैल 2024 के बाद के होने चाहिए। जिनका ये नहीं है वो
अभी तक यदि नहीं अपलोड किए हैं तो मैं बता देता हूं कि जल्दी से जल्दी बनवा के अपलोड कर लीजिए। 10 जुलाई का इंतजार मत करिए। जो कैंडिडेट यहां पे 10 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं कि 10 जुलाई तक तो मैं कर ही दूंगा, तो मैं उनको बता देता हूं, मान लो कोई भी मिसमैच हुआ, स्कैन करने में दिक्कत हुई, तो रिमूव कैसे करोगे? रिमूव का टाइम खत्म हो जाएगा 10 से 11 तारीख में आपका। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, ना तो रजिस्ट्रेशन होगा। ये चीज क्लियर कर लो। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है। दोबारा रजिस्ट्रेशन 10 तारीख के बाद नहीं कर पाओगे। इसी जुलाई महीने में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, इसी तक रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सब कुछ होगा, चॉइस फिल होगा, चॉइस लॉक होगा, सब कुछ होगा, बट आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। अगले स्टेप की बात करें, आखिरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर में क्या लिखा हो कि मेरी चॉइस फिल खुले। स्टूडेंट्स, आपके रिमार्क में कुछ भी लिख रहा है, जैसे कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिख रहा है या कुछ भी लिख रहा है, वहां पर समस्या आपने किया है। या तो आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करते टाइम प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं किए थे, उसमें कोई भी नंबर मिट गया, कुछ भी मिट गया, मार्कशीट में कोई नंबर नहीं दिख रहा है, कोई क्रमांक संख्या नहीं दिख रही है, मार्कशीट का रोल नंबर धुंधला हो गया है। ये तमाम वजह हैं जो आप में प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखा रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, आपने इंटरनेट कॉपी दिया है किसी चीज की, या फिर आपने डिक्लेरेशन दिया है, तो उसमें भी काफी चांस है कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखा रहा है। इसका मतलब ये है आपको अभी प्रेजेंट टाइम पे एलिजिबल किया जा रहा है, आप प्रोविजनली एलिजिबल हैं। बट आपको क्या करना होगा, जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे अपनी काउंसलिंग के टाइम पे, काउंसलिंग के बाद जब आपकी चॉइस फिल हो जाएगी, चॉइस लॉक हो जाएगी, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होती है उस कॉलेज में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर जब आप जाएंगे, यूनिवर्सिटी में नहीं होती है, पहले क्लियर कर दे रहा हूं, उसी कॉलेज में जाना होगा जहां पे आपका एडमिशन हुआ है। वहां पर आप जाएंगे, सभी डॉक्यूमेंट को आप करेक्टली वहां पे दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा आपका एडमिशन। बट हाँ, वो सभी डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं, मैं अभी से बता दे रहा हूं, वो सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। सभी की 2-2 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल और 2-2 फोटो कॉपी अभी से करवा लो। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, ये सभी चीजें भी आप बनवा लें। नजदीकी किसी भी जिला अस्पताल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, उससे आप जाएं और बनवा लें अपना। क्या मेडिकल सर्टिफिकेट इंस्टेंट बन जाता है, तुरंत, बहुत ज़्यादा जांचों की आवश्यकता नहीं होती है। अपने यहाँ जब आप बताओगे एडमिशन के लिए हमें जाना है, हमें इमरजेंसी है, तो फटाफट बना के दे देंगे, अभी करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बताऊंगा, एक डॉक्यूमेंट लिस्ट की वीडियो आएगी। तो ये बात हो गई। अब बात है एलिजिबल कौन होगा, सर वो बता दीजिए। जो प्रोविजनली आप बता रहे हैं रिमार्क में, ये तो बात हो गई। स्टूडेंट्स, जिसके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर में एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा है, उसकी चॉइस फिल खुलेगी ही खुलेगी। सबसे पहले तो आप लॉगिन करके देख लें, यदि कोई डॉक्यूमेंट उसमें रिमूव हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो उसको कर लें। नहीं हो रहा है तो इस चीज के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर में एलिजिबल फॉर काउंसलिंग आ रहा है, आपके स्टेटस में दिखा रहा है, तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, आपकी चॉइस फिल खुलेगी, आप चॉइस फिल के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अब वक्त है आपको ले चलने का, वेबसाइट पे दिखाने का कि स्टूडेंट्स कैसे अपने कॉलेज को चेक करें कि किस कॉलेज में कौन सा कॉलेज है जो मेरे जिले का है या नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज को मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, वेबसाइट तो आपको क्लियर है कि आपकी काउंसलिंग के लिए कौन सी वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग, यही सभी के लिए है। ऐसा ना सोचें कि बीफार्म का लिंक नहीं दिख रहा है तो अब काउंसलिंग के लिए वेबसाइट बदल जाएगी एकेटीयू के ऑफिशियल से, कुछ नहीं, सब सारी चीजें यहीं पर होंगी। तो इंटरफेस आपको क्लियर है कि ऐसा दिखता है, ऐसी अपनी वेबसाइट दिखती है। नीचे आप चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कहाँ गायब हुआ है, किसको लेकर आपके ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो वो जो मैसेज का मामला है वो ये है, देखिए बीटेक दिख रहा है, सीवीटी पीजी, इन दोनों की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बीआर के लिए भी आपका क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन जब आप नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पर सीवीटी यूजी का लिंक दिख रहा है, एनआरआई केएम कोटा काउंसलिंग 2024 का आपको लिंक दिख रहा है, बट बीफार्मा का लिंक गायब है। यानी कि बीफार्म कोर्स के लिए यदि आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का, पहले तो रजिस्ट्रेशन का तो लिंक ही नहीं, सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि सीवीटी यूजी का काउंसलिंग तभी होगा जब रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि वो लिंक यदि नहीं दिख रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, आपकी काउंसलिंग होगी, आप परेशान ना हो, इसी वेबसाइट पर होगी। अब यहाँ क्या है, मुझे कॉलेज जानना है कि मेरे जिले का कौन सा कॉलेज है जो एकेटीयू एफिलिएटेड है। दिख रहा है ना, नो योर कॉलेज, ये नो योर कॉलेज जिस पर मैंने सर्कल किया है, इसी रेड कलर पे आपको क्लिक कर देना है, नो योर कॉलेज बाय एकेटीयू। इसी पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ यहाँ पर सेलेक्ट योर सर्च क्राइटेरिया, आप यहाँ पर अपनी लोकेशन, अपना जिला, मान लीजिए मैं आगरा सेलेक्ट करता हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा, मेरे हिसाब से मत चलिए, आप अपने हिसाब से जो भी आपका जिला है या जिस जिले में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका जो जिला है, मैं यहाँ पर आगरा कर रहा हूँ। कोर्स के लिए यहाँ पर मैं बीटेक सेलेक्ट कर लेता हूँ, बीटेक का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और अब आपका डीबी भी वगैरह हो गया है, लगभग सभी स्टूडेंट का हो गया है। चॉइस फिल करना है तो मैं बीटेक के ही कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, वही आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ब्रांच में यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग चलिए चुन लेता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की मैं आपको दिखा देता हूँ आखिर सिविल इंजीनियरिंग के कितने कॉलेज हैं जो आपके आगरा में है, ठीक, बीटेक के लिए।
सेलेक्ट कर लेता हूँ वो भी। अब यहाँ पर सर्च ऑप्शन दिख रहा है, सर्च ऑप्शन पर मुझे क्लिक करना है। इतना सब कुछ करके आप अपने हिसाब से सभी ब्रांचेस सेलेक्ट कर सकते हो, कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, बीफॉर्म आपको करना है आप उसको सेलेक्ट कर लो, आप एमबीए करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो, सब कुछ लिख पढ़ के सेलेक्ट करके सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर दो। देखो वेबसाइट थोड़ी स्लो चलती हैं ये सब, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पर बहुत ज़्यादा लोड भी होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं, सर्वर वगैरह की होता है, लेकिन ऐसा नहीं वर्क नहीं करेगी, 1 मिनट मुश्किल से लगेगा और वेबसाइट इस तरीके से खुल जाएगी। टोटल 7 इंस्टीट्यूट यहाँ पर मुझे दिख रही हैं मेरी क्राइटेरिया में, ठीक है। किसके लिए? बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैंने चुना था, वो भी आगरा लोकेशन के लिए। ये 3 चीज़ों के आधार पर ये आपको 7 कॉलेज दिख रहे हैं। इन सभी कॉलेज में जो आपके कॉलेज आए आप देख सकते हैं, लोकेशन क्लियर है। जैसे किसी भी कॉलेज की आप लोकेशन देखना चाहें तो लोकेशन क्लियर है आपका। देखिए यहाँ पे कोई भी कॉलेज आप देखिए, ये चीज़ हमेशा क्लियर रखिए जब आप किसी कॉलेज को चेक कर रहे हो तो उस कॉलेज की भी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें, ना कि सिर्फ एकेटीयू की। जैसे नीलम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंस्टीट्यूट आगरा दिखा रहा है, इसका कॉलेज कोड 448 आपको दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हर कॉलेज का यहाँ पे कोड दिया गया है, लोकेशन दी गई है कि कौन क्या है लोकेशन, 7 किलोमीटर स्टोन आगरा कानपुर रोड, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक के लिए प्राइवेट, इसका वेब एड्रेस सब कुछ दिया गया। आखिर क्या इतने ही कॉलेज हैं एकेटीयू के आगरा में और इसके अलावा नहीं है? यही 7 ही कॉलेज हैं? नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मैं मैनेजमेंट से सीटें भरूंगा और वो यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड नहीं करते हैं, एंड में करते हैं। तो मुझे उनके बारे में सोचना ही नहीं है। जिसकी मानसिकता ऐसी है उसके यहाँ एडमिशन लेना ही नहीं है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, तो इसके अलावा भी कॉलेज होते हैं, उसको आपको अपने स्तर से चेक करना है, या फिर जब काउंसलिंग होगी तो वो आपको चॉइस फिलिंग में दिख जाएंगे। स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से अपनी चॉइस फिल करने के लिए आप ध्यान देंगे। आप चॉइस फिल करते टाइम अपनी जब चॉइस फिल कर रहे हो, आप अपने जिले का कॉलेज या फिर जिस जिले में आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं उस जिले के सभी कॉलेजेस की लिस्ट बनाइए, तैयार करिए। और यदि आप चाहते हैं टॉप कॉलेज लिस्ट की वीडियो तो वह भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। आपको 2 से 3 दिन के अंदर में टॉप कॉलेज लिस्ट की वीडियो मिल जाएगी। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। काउंसलिंग आप यदि अभी भी हमसे करवाना चाहते हैं, चॉइस फिल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज करिए। आपकी समस्याओं का सुधार किया जाएगा, समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आप अपनी चॉइस फिल को करते टाइम एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि ये भी जो भी चीज़ आप कर रहे हैं बहुत ही केयरफुली करें। कभी भी ऐसा कॉलेज ना भरें जो आप नहीं लेना चाहते हैं, जो आप नहीं ले सकते हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। जुड़े रहें वायरल बायोलॉजी के साथ सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।